नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका मैथ स्टडी यूट्यूब चैनल में। साथियों, आज हम इस लेक्चर में बात करेंगे स्टेट एंड प्रूफ ट्रेपेजॉइडल रूल, जिसका प्रूफ एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन इसका जो फार्मूला है इसका हम यूज़ क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए यूज़ करते हैं। इस फार्मूले को आप इस प्रूफ के द्वारा अगर समझ लें तो आप उस फार्मूले को भी हमेशा याद रख सकते हैं। तो आइए चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो चलिए दोस्तों, इनका स्टेटमेंट देख लेते हैं। इनका स्टेटमेंट था इफ y इज ए फंक्शन ऑफ f(x) फॉर द आर्गूमेंट। अगर आपने इससे पहले वाला वीडियो जो कि क्वाड्रेचर, जनरल क्वाड्रेचर फार्मूला क्या होता है उस पे था, उस फार्मूले का हम यूज़ इसको प्रूफ करने के लिए करेंगे। तो बीच में मैं बताऊंगा क्या कौन सा जनरल क्वाड्रेचर का फार्मूला होता है। अगर इससे पहले वाला वीडियो आप देख लें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अगर नहीं भी देखे हैं तो आइए स्टार्ट करते हैं इसी पे। तो इफ y इज ए फंक्शन ऑफ f(x) फॉर द आर्गूमेंट a इज इक्वल टू x0 प्लस h, x0 प्लस 2h डॉट x0 प्लस nh इज इक्वल टू b। देखिए यहाँ पे जो पहला आर्गूमेंट है x0, उसकी a की वैल्यू उसके बराबर है, और यहाँ पे जो लास्ट आर्गूमेंट x0 प्लस nh है उसकी वैल्यू b के बराबर है। वेयर, कॉमा देखिए, वेयर h इज डिफरेंसिंग इंटरवल corresponding entries are y0, y1, y2 dot yn respectively। देन इसमें समझने वाली कोई बात नहीं है, आप समझ गए होंगे कि क्या मैं कहना चाह रहा हूँ। तो देखिए जो इसका फार्मूला है वो है क्या, ए टू इंटीग्रेशन ऑफ a से b f(x) dx। इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, यहाँ a की वैल्यू x0 लिख दें और यहाँ पे x0 प्लस nh लिख दें, f(x) dx इज इक्वल टू, होता क्या है, ये होता है h/2 ब्रैकेट में y0 प्लस yn एक ब्रैकेट में प्लस ट्वाइस टाइम ऑफ y1 प्लस y2 प्लस y3 प्लस डॉट प्लस yn-1। यही होता है क्या, ट्रेपेजॉइडल रूल, ट्रेपेजॉइडल फार्मूला, इसी को हम कहते हैं। सिंपल, इस फार्मूले को याद करने का सिंपल ट्रिक है। देखिए पहला आर्गूमेंट और लास्ट आर्गूमेंट सिर्फ एक ही बार आते हैं, इसलिए हम इसे अलग ब्रैकेट में एक बार लिख लेते हैं, और सारे जितने भी आर्गूमेंट हैं y1 से लेके yn-1, n-1 का मतलब ये कि n से इससे पहले जो आएगा टर्म, आर्गूमेंट जो आएगा उसी को हम n-1 कहते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि दो बार सारे आर्गूमेंट रिपीट करेंगे, कहाँ से कहाँ तक लेकर, y1 से लेके yn-1 तक आर्गूमेंट दो बार रिपीट करते हैं। तो इनको अलग ब्रैकेट में ट्वाइस टाइम करके लिख लेते हैं। तो सिंपल है, ये आपको याद हो गया होगा। तो इसका प्रूफ हम देख लें। प्रूफ में देखिए, हम जानते हैं वी नो दैट जनरल क्वाड्रेचर फार्मूला क्या होता है, वो होता है, देखिए, इंटीग्रेशन ऑफ a से b f(x) dx इज इक्वल टू
एच ब्रैकेट में एन वाई ज़ीरो प्लस एन स्क्वायर बाई टू डेल वाई ज़ीरो प्लस एन का क्यूब बाई 3 माइनस एन स्क्वायर बाई 2, एक ब्रैकेट में बंद कर दें, डेल स्क्वायर अपॉन में फैक्टोरियल टू वाई ज़ीरो प्लस एन का 4/4 माइनस एन का क्यूब प्लस एन का स्क्वायर डेल का क्यूब बाई फैक्टोरियल 3 वाई ज़ीरो प्लस डॉट डॉट डॉट। तो अब देखिए यहीं पे एक समझना है आपको, और इसमें इस प्रूफ में कुछ नहीं। यहाँ पे जनरल क्वाड्रेचर फार्मूला हमने लिख दिया है, ये होता है जनरल क्वाड्रेचर फार्मूला। इसको हम क्या दे देते हैं, इसको हम इक्वेशन नंबर ए दे देते हैं, इसको हम इक्वेशन नंबर ए कह देते हैं। तो इसमें हमें क्या करना है, देखिए पुटिंग, सिर्फ यहीं पे ध्यान देना है, पुटिंग n इज इक्वल टू 1। जहाँ जहाँ भी इस फार्मूले में n है वहाँ वहाँ हम n इक्वल टू पे 1 पुट कर देते हैं, एंड नेग्लेक्टिंग डेल स्क्वायर के जितने भी टर्म हैं उन सबको नेग्लेक्ट कर देना है, एंड HEIGHER हायर ऑर्डर फॉरवर्ड डिफरेंसेस, और साथ ही जितने भी डेल स्क्वायर के टर्म हैं और डेल स्क्वायर से अधिक, यानी कि डेल के क्यूब, डेल का 4, डेल का 5, जितने भी आगे टर्म आते जाएंगे डेल के पावर में, उस सारे के सारे नेग्लेक्ट कर देना है। सिर्फ और सिर्फ यहीं पे आपको समझना था, और सब आप आसानी तरीके से कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे अगर आप a और b की वैल्यू पुट कर दें, यहीं पे हम पुट कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा, a की वैल्यू x0 और b की वैल्यू x0 प्लस NH। तो यहाँ पे देखिए NH आया ना, तो n की जगह पे हम 1 यहाँ पे पुट कर दें n की जगह पे, तो देखिए हमारा क्या हो जाएगा x0 प्लस h fx dx इज इक्वल टू h, ये उसी तरह रहेगा, यहाँ पे 1 हो गया तो y0 हो गया, प्लस ये 1/2 डेल y0 प्लस 1/3 माइनस 1/2 डेल स्क्वायर अपॉन में फैक्टोरियल टू y0 प्लस 1/4 माइनस 1 प्लस 1 ब्रैकेट क्लोज डेल का क्यूब बाई फैक्टोरियल 3y0 प्लस डॉट डॉट डॉट। तो हमें जो डेल स्क्वायर है इसको नेगलेक्ट करना है और डेल के क्यूब को भी नेगलेक्ट करना है, तो हमें इतना लिखने की ज़रूरत नहीं थी, हमने यहाँ पे लिख दिया ना, तो ये सारे टर्मों को हम नेगलेक्ट कर सकते थे, लेकिन हमने लिख दिया तो कोई दिक्कत नहीं। तो देखिए x इज इक्वल टू x0 प्लस h fx dx, ये उसी तरह रहेगा, hy0 प्लस 1/2 डेल y0, सिर्फ और सिर्फ यही दो टर्म आएंगे यहाँ पे, यही दो टर्म आएंगे। जब इसको हम नेगलेक्ट कर दें तो सिर्फ और सिर्फ यही दो टर्म हमारा बचेगा। तो देखिए इस डेल y0 को क्या लिख सकते हैं, फॉरवर्ड डिफरेंस में हमने पढ़ा है क्या कि डेल y0 को हम y1 माइनस y0 लिख सकते हैं, y1 माइनस y0, सिंस डेल y0 इज इक्वल टू y1 माइनस y0। बस हमें डेल y0 की वैल्यू यहाँ पे हम पुट कर दें, इज इक्वल टू hy0 प्लस 1/2 y1 माइनस y0 हो जाएगा क्या आपका, यहाँ से hy0 प्लस 1/2 y1 माइनस 1/2 y0 इज इक्वल टू h। अब देखिए यहाँ पे
1 यहाँ पे y1 है, y0 है, यहाँ पे भी y0 है। जब माइनस करेंगे तो आएगा 1/2 y0 प्लस 1/2 y1। यहाँ से 1/2 को कॉमन लेके बाहर कर लें तो यहाँ से h/2 हो गया y0 प्लस y1। और यहाँ हमारा चल रहा है x0 प्लस nh fx dx। देखिए अब ये जो आपका आया ये एक फार्मूले की तरह से काम करेगा। हम इसको इक्वेशन नंबर 1 दे देते हैं। यहाँ पे आप समझें क्या कि जो हमारा लिमिट है x0 से x0 प्लस h, मतलब ये पहला लिमिट है, पहला आर्गूमेंट है और ये दूसरा आर्गूमेंट है। तो पहले आर्गूमेंट का करस्पॉन्डिंग इंक्रीज जो है y0 प्लस दूसरे आर्गूमेंट का करस्पॉन्डिंग इंक्रीज y1। तो अब इसके आगे देखिए, अगर हम इसी तरह से भी आगे भी हम लिख सकते हैं, वो आगे हम देखेंगे। तो दोस्तों देखिए हमने इतना प्रूव कर लिया था। अब मैंने कहा था कि इसको हम एक फार्मूले के रूप में यूज़ करेंगे। देखिए अगर हम ये x0 यहाँ पे ख़त्म हुआ है तो x0 प्लस h से स्टार्ट कर लें और इसके बाद वाला आर्गूमेंट x0 प्लस 2h जो होता है fx dx उसी तरह। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, h/2 ये उसी तरह रहेगा। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, जो यहाँ पे x0 था तो उसकी करस्पॉन्डिंग आर्गूमेंट की वैल्यू, तो यहाँ पे x0 प्लस h है तो उसकी करस्पॉन्डिंग आर्गूमेंट की वैल्यू y1 प्लस यहाँ पे x0 प्लस h था तो उसकी करस्पॉन्डिंग इंक्रीज़ की वैल्यू ये रही। तो उसी तरह यहाँ पे भी करस्पॉन्डिंग इंक्रीज़ की वैल्यू x0 प्लस 2h आर्गूमेंट की करस्पॉन्डिंग इंक्रीज़ की वैल्यू y2। आप समझ रहे होंगे क्या कहना चाह रहे हैं। उसके बाद हम इसी तरह अगर x0 प्लस 2h से x0 प्लस 3h ले लें fx dx, तो अब आप अपने कॉपी में लिखें और बताएं कि क्या होगा। बताएंगे कैसे दोस्तों, आप लिख के अपने से देखें। तो ये हो जाएगा क्या, ये y2 प्लस y3 डॉट 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 हम कितना लिखेंगे थक जाएंगे। लास्ट टर्म हम लिखते हैं, लास्ट टर्म हमारा क्या होगा x0 प्लस n-1h x0 प्लस nh fx dx इज इक्वल टू, ये होगा h/2, इसकी करस्पॉन्डिंग इंक्रीज की वैल्यू हो जाएगी yn-1 प्लस इसकी हो जाएगी yn। ये आ गई सारी वैल्यू। अब सबको हम ऐड कर दें, लिखेंगे एडिंग वी गेट। ऐड करने के बाद हमें क्या मिलेगा, देखिए ऐड करेंगे जब हम, तो हमारी पहली आर्गुमेंट है x0 से x0h fx dx प्लस x0 प्लस h से x0 प्लस 2h fx dx प्लस डॉट 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 प्लस लास्ट आर्गुमेंट लिख देते हैं x0 प्लस n-1h से x0 प्लस nh fx dx। ये सारे हम लिख दिए अपने लेफ्ट हैंड साइड में, जो भी थे उन सबको हमने लिख दिया। इज़ इक्वल टू, देखिए h/2 एक बार आप लिख लें, h/2 y0 प्लस y1 प्लस h/2 y1 प्लस y2 प्लस h/2 y2 प्लस y3 प्लस डॉट 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 प्लस लास्ट टर्म ये h/2 अपॉन में yn-1 प्लस लास्ट yn। ये हमारा राइट हैंड साइड में जितना था हमने लिख दिया। अब आपने क्लास 12th में एक फार्मूला पढ़ा होगा कि देखिए x0 से x0 प्लस h, फिर x0 प्लस h से स्टार्ट हो रहा है, x0 प्लस 2h पे ख़त्म, फिर इसी तरह अगला हो जाएगा x0 प्लस 2h से स्टार्ट होगा, x0 प्लस 3h पे ख़त्म। तो हमने फार्मूला पढ़ा है
कि हम इससे अगर इंटीग्रल रहता है तो पहला इस जहाँ से स्टार्ट हो रहा है और लास्ट जहाँ पे ख़त्म हो रहा है उसको बस हम लिख देते हैं एक इंटीग्रल में इस तरह x0 से x0 प्लस NH और fx dx। ये सारे जितने भी हमने ऐड किया है उन सबों को हम इस तरीके से लिख सकते हैं। और इसमें देखें आप तो h/2 सारे टर्मों में कॉमन है, तो हम h/2 को कॉमन लेके बड़ा सा ब्रैकेट कर लें। देखिए अब ये जो y0 है और y1 आप इसमें देखें तो सिर्फ एक बार आ रहा है। इसका मतलब y0 प्लस yn को हम एक बार लिख लेते हैं, प्लस y1 y2 y3 इसके बाद आगे y3, उसी तरह y4 y5 yn-1 ये सारे जो टर्म हैं वो दो बार रिपीट कर रहे हैं। तो हम डायरेक्ट लिख दें ट्वाइस टाइम ऑफ y1 प्लस y2 प्लस y3 प्लस डॉट प्लस yn-1। और अब आप देखिए यही है हमारा ट्रेपेजॉइडल रूल, जिसका हम प्रयोग क्वेश्चन को करने में करेंगे। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही बेल बटन को भी प्रेस कर लें ताकि ऐसे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। तब तक के लिए धन्यवाद।